हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि सनातन धर्म में श्रद्धा पक्ष में आने वाली एकादशी का अलग ही महत्व है, अर्थात विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है और साथ के साथ पितरों के नाम का दान पुण्य और बेहद ही शुभ कार्य भी किए जाते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों के लिए भी बहुत खास माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन तर्पण, श्रद्धा, दान पिंड आदि करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आपके इस व्रत के करने से ना पितरों को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, अर्थात आपके दिए गए दान पुण्य से उन्हें भी बहुत ही अच्छे पुण्य फल प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें बैकुंठ आदि की प्राप्ति होती है। और साथ के साथ जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसे कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है, हमें किस प्रकार से करना होगा। तो सबसे पहले कोई पीला कपड़ा बिछाकर एक आसन बिछाएंगे, मतलब एक पाटा रखेंगे या चौकी, जो भी आपके पास है उस तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में भी अपनी ये पूजा कर सकते हैं। तो अलग से अगर यदि आपको करना है तो इस तरह से एक आसनी लगाएंगे, उस पर भगवान विष्णु जी को स्थापित करेंगे और फिर श्री गणपति जी को भी स्थापित करेंगे। गणपति जी यदि आपके पास इस प्रकार से नहीं है तो आप सुपारी से भी गणपति जी को बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है भगवान गणपति जी का स्नान आदि होगा, उन्हें अष्टगंध, चंदन आदि अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। यथासंभव जो भी आपको मिल जाए, जैसे आपके पास पीले फूल हैं, लाल फूल हैं, जो भी आपको मिल जाए वो आप अर्पित करिए। भगवान जी को जनेऊ अर्पित करिए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और फिर दुर्बा आदि अर्पित करेंगे, माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। यथासंभव जो भी आपके पास मिल जाए, कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपको यथासंभव मिल जाए आप अच्छे से विधिवत पूजा करें। उसके बाद दीप आदि प्रज्वलित कर लेंगे भगवान के सामने। सबसे पहला काम होता है गणपति जी को जो है स्नान आदि, मतलब उनकी पूजा, उसके बाद फिर दीप वगैरह प्रज्वलित कर लेना और फिर हम लोग करेंगे श्री हरि की पूजा। मतलब वैसे तो विशेष होता है, माता लक्ष्मी जी के साथ आप अवश्य करें यदि संभव हो सके। नहीं विग्रह है, नहीं है प्रतिमा है, तो आप नॉर्मली विष्णु भगवान जी की भी प्रतिमा का जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। और फिर सभी को अष्टगंध, चंदन आदि अर्पित करेंगे, जो भी स्वरूप उस प्रतिमा में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप विष्णु भगवान जी की पूजा कर रहे हैं और इर्द गिर्द में जो भी मतलब विग्रह या जो भी प्रतिमाएं बनी है भगवान जी की, सभी की पूजा उसमें की जाती है। देखिए, या तो आप उनकी विग्रह वाले फोटो मत लीजिए, और या फिर जो है यदि जो भी उसमें हैं सभी का आह्वान करके सभी को अच्छे से पूजा आदि करिए। और फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, भगवान जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, अच्छे से विधिवत जो है पूजा आदि आप करेंगे, मतलब जो भी आपको करना है। फिर इत्र अर्पित करेंगे। आज के भोग में विशेष होता है तिल और गुड़, यदि संभव हो सके, नहीं तो आप सिर्फ सिंपल तिल और गुड़ भी जो है भोग लगा सकते हैं। मतलब तिल और गुड़ के जो लड्डू बनते हैं ना, उस तरह से आप लड्डू वगैरह भी बनाकर भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, या फिर सिंपली तिल और गुड़ भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। और फिर कोई पीली मिठाई, आप लड्डू आदि ले सकते हैं, जो भी आपके पास यथासंभव है, या फिर ऋतु फल भी आप ले सकते हैं, जो यथासंभव मिल जाए, फल वगैरह का भी भोग लगा सकते हैं। और फिर अच्छे से भगवान जी की आरती कर लेंगे। जो भी आप आरती आपको याद है उस प्रकार से आप अच्छे से आरती कर लेंगे विधिवत, बहुत ही अच्छे से। पूजा पूरे भाव से, पूरे मन से की जाती है। देखिए, विधि छोटी बड़ी हो सकती है पर भाव छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। जो भी भाव आपके मन में है, जितनी भी श्रद्धा है, आप अपने इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार आप अच्छे से पूजा करिए। और पूजा की कोई सीमा नहीं होती है, मतलब कोई भी पूजा की कोई भी सीमा नहीं होती है। आप अनगिनत चीजें भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास यथासंभव हो। मैं एक सिंपल पूजा बताई हूँ कि आप किस प्रकार से इंदिरा एकादशी की पूजा आप कर सकते हैं। फाइनली आप कंप्लीट व्यू देख सकते हैं, अच्छे से पूजा वगैरह हो गई है। और यदि आपके पास पुस्तक हो तो आप इंदिरा एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें। यदि ना संभव हो सके, मतलब बुक नहीं है या फिर किन्हीं कारणों आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप जो है नॉर्मली सुन भी सकते हैं। सेम फल प्राप्त होता है पढ़ने का और सुनने का। कथा श्रवण का भी वही फल मिलता है जो कथा कहने का फल मिलता है। तुलसी पत्र का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। श्रीहरि के किसी भी स्वरूप में तुलसी पत्र का भोग अवश्य लगता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। एक दिन पहले से चावल जो है बंद कर दिया जाता है, खाना भी, और पूजा में तो बिल्कुल भी चावल का प्रयोग नहीं होता है। आप इस पूजा में सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप काले तिल का भी कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है आप चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ा जाता है, ये भी आप ध्यान
ध्यान रखें तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र आदि तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता, आप एक दिन 2 दिन पहले भी तोड़कर रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी और छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय